आप सभी भाई बहनों को आपके भाई आदित्य की तरफ से जय मसीह की। आइए आज हम लोग फिर से एक और नए रहस्य से पर्दा उठाते हैं और वो नाम है सेंटा क्लॉस। एक ऐसा नाम जिसे हम सबने बचपन से बहुत सुना है। हमारे माता पिता दादा दादी हमें बचपन में कहा करते थे, अगर अच्छे बच्चे बनोगे तो सेंटा क्लॉस तुम्हारे लिए तोहफे लेके आएंगे। और सच कहें तो कुछ बच्चों को तो गिफ्ट भी मिल जाते थे। असल में उनके माता पिता ही सेंटा क्लॉस बन के उनके लिए तोहफे रखते थे, उनको देते थे। लेकिन बच्चों को ये पूरा विश्वास होता था कि ये गिफ्ट खुद सेंटा क्लॉस लेके आए हैं। हर साल हम लोग इसी उम्मीद और विश्वास में क्रिसमस मनाते थे कि सेंटा आएंगे, हमारे लिए गिफ्ट और तोहफे लेके आएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, कभी आपने क्या सोचा है कि सेंटा क्लॉस है कौन, उनका क्या वजूद है, वो असल में हैं भी कि नहीं है, और अगर वो हैं तो कहाँ हैं? चलिए आज हम इसी रहस्य को सुलझाते हैं, इसी रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। सेंटा क्लॉस को असल में सेंट निकोलस के नाम से जाना जाता है और कुछ जगहों पर उन्हें क्रिस क्रिंगल भी कहा जाता है। आज हम सेंटा क्लॉस को एक खुश मिजाज बूढ़े इंसान के रूप में देखते हैं। लाल सफेद कपड़े, लंबी सफेद दाढ़ी और बच्चों के लिए उनके झोले में ढेर सारे तोहफे। बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनके लिए सांता एक सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक वो उम्मीद है जो उनको वो तोहफे, वो गिफ्ट दे सकता है जो उनके माता पिता उनको नहीं दे सकते। लेकिन सेंटा क्लॉस रहते कहाँ हैं? कहा जाता है कि सेंटा क्लॉस कभी नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, तो कुछ लोग मानते हैं कि उनका घर नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव पर था। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इतिहास के अनुसार सेंट निकोलस एक ईसाई मसीह संत थे। उन्होंने शादी भी की थी और उनकी पत्नी को बाद में मिसेस क्लॉस के नाम से जाना जाता था। क्या आपको पता है कि सेंटा क्लॉस का क्या वाकई में यीशु मसीह से कोई संबंध था? तो चलिए बताते हैं। अक्सर सेंटा क्लॉस को यीशु मसीह के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर से जोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर बाइबल की बात करें तो यीशु मसीह और संत निकोलस के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं था। संत निकोलस का जन्म 30वीं शताब्दी में हुआ था, जो यीशु मसीह के निधन के लगभग 280 साल के बाद आया था। संत निकोलस एक दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। कहा जाता है संत निकोलस बचपन में ही अनाथ हो गए थे। उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था और उसके पश्चात उन्होंने यीशु मसीह पर गहरी आस्था बना ली थी। बड़े होकर वह ईसाई धर्म के पादरी बने और बाद में बिशप तक नियुक्त करे गए। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी गरीबों, जरूरतमंदों और बच्चों की मदद करने से मिलती थी। लेकिन सबसे खास और रोचक बात यह है कि वह कभी अपनी पहचान उजागर नहीं कर देते। वह आधी रात में निकलते थे, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी चुपचाप से मदद करते थे, उनको तोहफे देते थे। आधी रात में इसलिए तोहफे बांटा करते थे कि वह चाहते थे कोई उन्हें देख ना पाए। इसलिए लोग अपने बच्चों को जल्दी सुला देते थे, इस उम्मीद में कि कोई अनजान फरिश्ता उनके लिए तोहफा छोड़ जाएगा। और यहीं से जन्म होता है क्रिसमस की रात में मिलने वाली गिफ्ट की परंपरा से। संत निकोलस से जुड़ी एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक गरीब आदमी था, उसकी 3 बेटियां थी। वो इतना गरीब था कि ना ठीक से खा पाता था, ना अपने बच्चों को पाल सकता था, लड़की की शादी के लिए तो सोच भी नहीं सकता था। जब संत निकोलस को ये बात पता चली तो वो एक रात चुपचाप उनके घर पहुंचे और लड़कियों के मोजे में सोने के सिक्के डाल दिए। अगली सुबह उस आदमी की गरीबी खत्म हो चुकी थी और उनकी 3 बेटियों के साथ वो बहुत खुश थे, क्योंकि उसको वो मिल गया था जो वाकई में उसके लिए बहुत जरूरी था। और यहीं से मोजे टांगने की परंपरा का आरंभ हुआ। फ्रांस में बच्चे चिमनी पर लाल जूता टांगते हैं जिसमें सांता गिफ्ट डालते हैं। वहीं कुछ बच्चे रेंडियर के लिए जूतों में गाजर भी रखते हैं। आज बच्चों के दिलों में सेंटा क्लॉस के प्रति वही विश्वास जिंदा है। सेंटा क्लॉस को यीशु मसीह मैरी के बीच में बहुत सम्मानित नाम से गिना जाता है। साल 1200 में फ्रांस में 6 दिसंबर को सेंट निकोलस डे बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन उनका निधन हुआ था और इसी दिन वो हमारे बीच से ईश्वर के पास चले गए थे। आपको बताते हैं कि सेंटा क्लॉस कैसे इतना मशहूर हुए। 1773 में पहली बार अमेरिका में सेंटा क्लॉस मीडिया के सामने आए, लेकिन सन 1930 के दशक में कोका कोला के विज्ञापनों ने सेंटा का वो रूप दिया जो आज हम पहचानते हैं, लाल सफेद कपड़े, मुस्कुराता चेहरा। यही रूप आज तक दुनिया ने स्वीकार किया।
आज जो आधुनिक दुनिया के सेंटा क्लॉज हैं और क्रिसमस हैं एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। कहानियों के अनुसार सेंटा क्लॉज अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ नॉर्थ पोल में रहते थे, जहां उनकी एक विशाल खिलौनों की फैक्ट्री थी। बच्चे आज उन्हें खत लिखते हैं। दुनिया भर से सबसे ज्यादा चिट्ठियां फिनलैंड पहुंचती है। कहा जाता है कई बच्चों की इच्छाओं को आज भी सांता पूरी करते हैं। सेंटा क्लॉज सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उम्मीद, दया और प्यार का प्रतीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल कार को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बाइबल से जुड़ी हर नई जानकारी आप तक पहुंच सके। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ सदैव बना रहे। आपके भाई आदित्य की तरफ से आप सभी भाई बहनों को, अजीजों को जय मसीह की।